अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इत्सलात ई मनी एप्लीकेशन में किस तरह से बेनिफिशियरी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो इस जगह पर आपसे एक OTP इंटर करने को कहा जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। तो सबसे पहले आपने उस OTP को जो है वो इंटर कर देना है। तो मैं जहाँ पर OTP को इंटर करता हूँ, OTP इंटर करने के बाद आपने कंफर्म के ऊपर टैप कर देना है और उसके बाद आपने अगर बायोमेट्रिक जहाँ पर इनेबल की हुई है तो बायोमेट्रिक आप यहाँ पर लगा देंगे अपनी, और उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह का एक मेन इंटरफेस ओपन हो जाएगा इत्सलात ई मनी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें कि सेंड अब्रॉड, बिल्स एंड टॉप अप्स, सेंड मनी, गिफ्ट्स एंड वाउचर्स। अगर आपने UAE से बाहर पैसे भेजने हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी दूसरी कंट्री में, तो आपने सेंड अब्रॉड को टैप कर देना है। जैसे ही आप सेंड अब्रॉड के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट सेंडिंग और इस तरह से जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर स्टार्ट सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप ट्यूटोरियल इसके बारे में देखना चाहते हैं तो नीचे वॉच ट्यूटोरियल के ऊपर भी आप टैप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट सेंडिंग के ऊपर टैप करूंगा। तो स्टार्ट सेंडिंग के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपने जो कंट्री सिलेक्ट की होगी उसका एक्सचेंज रेट शो हो रहा होगा। तो अभी मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट की हुई है, तो पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो एक UAE दरम का जो है वो 76.53 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो यहाँ से आप कंट्री को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर इंडिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया का एक्सचेंज रेट जहाँ पर शो हो रहा है 22.80। तो मैंने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करता हूँ। मुख्तलिफ कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये देखें ये सारी कंट्रीज। जैसे कि आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपकी मतलूबा कंट्री जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट ट्रांसफर। तो आपने स्टार्ट ट्रांसफर के ऊपर टैप कर देना है। जहाँ पर देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ट्रांसफर मेथड में आपने जाना है बैंक अकाउंट, कैश पिकअप, मोबाइल वॉलेट। आपने किस तरह पैसे जो है वो सेंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट को टैप करता हूँ और बैंक अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट भी ये सिलेक्ट होता है, आप इसको टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट को भी आप टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जायज़ कैश में भी पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सपोर्टेड जहाँ पर मेथड है उनमें आप पैसे भेज सकते हैं। मैं बैंक अकाउंट को ही सिलेक्ट करता हूँ और जहाँ पर नीचे रेड जो सर्कल है इसमें एरो बना हुआ है इसके ऊपर मैं टैप कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने जो है वो पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखें समवन एल्स, किसी और को आपने भेजने हैं या माई सेल्फ या खुद को भेजने हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ही अकाउंट जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, माई सेल्फ के ऊपर टैप कर लेता हूँ और यहाँ बैंक नेम मैंने सिलेक्ट करना है। तो जो भी पाकिस्तान का बैंक जहाँ पर मेरा अकाउंट है वो मैं जहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना IBN नंबर जो है वो ऐड करना है और नीचे जो है रिलेशनशिप टू रिसीवर। तो यहाँ पर मैं अपना IBN नंबर ऐड करता हूँ। IBN नंबर इंटर करने के बाद आपने एक्वेंटेंस में आना है, रिलेशनशिप आपने शो करना है जहाँ पर। तो जहाँ पर जो है एक्वेंटेंस मतलब अगर कोई जाने वाला है, बिजनेस पार्टनर है, क्लाइंट है, एम्प्लॉय है, फैमिली मेंबर है, क्लोज फ्रेंड है, कंट्रैक्टर है, एम्प्लॉयर है, माई सेल्फ। या माई सेल्फ के ऊपर आपने टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने रिसीवर फर्स्ट नेम ऐड करना है और रिसीवर मिडल नेम ऑप्शनल है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिखें वरना छोड़ दें। और इस तरह से रिसीवर लास्ट नेम आपने लाजमी लिखना है। तो सारी अपनी नाम की डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने पाकिस्तान का अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आपने मजीद नीचे आना है और यहाँ पर आपने पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन लिखनी है कि आप किस पर्पज के लिए पैसे सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ मैं क्योंकि सैलरी लेता हूँ तो मैं सैलरी जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पर्सनल नीड एंड एक्सपेंस के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ ऐड डिटेल फॉर योर फर्स्ट ट्रांसफर। तो इस जगह पर आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ से UAE में रहते हुए वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अबू धाबी जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर दुबई है तो आप दुबई सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट आपने लिखनी है जहाँ पर और उसके बाद आपने यहाँ पर बिल्डिंग नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपार्टमेंट या विला नंबर लिखना है और यहाँ पर सेंडर ऑक्यूपेशन, आपका क्या ऑक्यूपेशन है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग का, लिख देता हूँ मैं अपना, और यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आपने इनमें से जो भी आपको बेहतर लगती है अपने प्रोफेशन के रिलेटेड वो आप सिलेक्ट कर लें। सोर्स ऑफ फंड्स में आपने सैलरी अगर है तो आपने सैलरी सिलेक्ट कर लेनी है और सेम माई डिटेल के ऊपर आपने टैप कर देना है और इनको आपने फॉलो करना है। यहाँ पर हमने कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ आ गई है आपकी पूरी डिटेल जो आपने इंटर की हुई है, आपका नाम आ रहा है, आपके बैंक का नाम आ रहा है और यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर जो है वो शो हो रहा है। तो ये पूरा मेथड था और तरीका था कि आप किस तरह से अपने बेनिफिशियरी अकाउंट को इत्सलात की एप्लीकेशन ई एंड मनी में ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यानी कि जो सोर्स है उसको कैसे आपने ऐड करना है ताकि उसके जरिए से आप अपने अकाउंट में जो है वो बआसानी पैसे ट्रांसफर कर सके। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोज देखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें ताकि दूसरों को भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।